अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। पहले भी वीडियोस बनाई, आज फिर उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और आप लोगों की दिलचस्पी उसमें बढ़ती जा रही है। और वो टॉपिक है टिकटॉक शॉप का। बहुत सारे सवालात आए कि सर क्या हम एज ए बिगनर टिकटॉक शॉप को कर सकते हैं। तो मेरा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी है, कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर तालीम कितनी होनी चाहिए। भाई इतनी तालीम होनी चाहिए जितनी आप टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग करते हो, इंग्लिश पढ़ लेते हो, इंग्लिश थोड़ी बहुत लिख लेते हो, दैट्स इट। प्लस पहले एक टाइम था जब हमारे क्राइटेरिया में इंग्लिश बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल करती थी। हम कहते हैं कि भाई इंग्लिश लाजमी है, इंग्लिश लाजमी है। अगर आपको इंग्लिश लिखनी नहीं आती, आप अच्छा कंटेंट नहीं लिख लेते, आप अमेज़न पे काम नहीं कर सकते, आप ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे काम नहीं कर सकते क्योंकि आपने आर्टिकल लिखने होते हैं, ब्लॉग्स लिखने होते हैं। लेकिन अब जिस बंदे को बिल्कुल बेसिक इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत know-how है कि यार वो 2-4 जुमले लिख सकता है, बाकी काम उसका एआई कर देती है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कर देती है। हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि भाई ये मेरा माउस है। हम कहते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख दो, वो हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख देता है। हम उसे स्पेसिफ़िकेशन दे देते हैं, वो उसके मुताबिक प्रोडक्ट को पूरा डिस्क्राइब कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अब तो ज़माना हो गया चेंज। अब तो सारा काम चैट जीपीटी कर देता है हमारा यहाँ, और एआई के जो टूल्स आ गए हुए हैं। इसी तरह टिकटॉक शॉप के अंदर आपको जो भी कंटेंट लिखना होता है, जो भी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, वो आप चैट जीपीटी की मदद से कर लेते हो। सो अब आपको बहुत ज़्यादा हाई-फाई इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगला सवाल, क्या सर पाकिस्तान में रहते हुए ये काम हो सकता है? जी भाई, बिल्कुल हो सकता है। अगर पाकिस्तान में रहते ये काम हो सकता है, तभी तो मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, तभी तो हम इस पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं। प्लस बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर इसमें कोई ऐसे बंदे हैं जिन्होंने वाक़ई पैसे कमाए हैं, तो भाई अभी जाके आप सिर्फ यूट्यूब पे लिखो टिकटॉक शॉप, ठीक है? तो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं जो कि करोड़ों कमा रहे हैं इससे। हाँ, कमाने के अब तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किए थे। थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मुख्तलिफ मेथड्स हैं। नंबर 1, आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दो टिकटॉक पे। नंबर 2, अमेज़न पे जो प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, आप उनको अपनी टिकटॉक शॉप के ऊपर लिस्ट कर दो। जैसे ही ऑर्डर आएगा, आप उन प्रोडक्ट्स को अमेज़न डिलीवर कर देगा कस्टमर को, लेकिन अमेज़न पे आपकी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए ताकि आप सेम प्रोडक्ट को लिस्ट करो टिकटॉक शॉप के ऊपर। तीसरी ऑप्शन, आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेचना चाहते हो, तो आप ऐसे सप्लायर्स, ऐसे होलसेलर से राब्ता करते हो या अमेज़न के ऐसे सप्लायर से बात करते हो कि भाई मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ, या बात नहीं भी करते, तो आप देखते हो कि यार अमेज़न पे ये प्रोडक्ट लगी हुई है $5 की और मैं इसे अपनी शॉप पे $15 की लगा देता हूँ। तो जैसे मुझे ऑर्डर आएगा मैं अमेज़न से खरीदूँगा और मैं उस एड्रेस पे डिलीवर कर दूँगा। तो आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। अमेज़न को इससे कोई कंसर्न नहीं है। अमेज़न को कंसर्न है कि आप उसके प्लेटफ़ॉर्म पर ड्रॉप शिपिंग ना करो, और अब आप ड्रॉप शिपिंग कहाँ कर रहे हो? टिकटॉक शॉप के ऊपर। बहुत सारे मेरे बहन भाई जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में कितने लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च किए अमेज़न पे, लेकिन कितने कामयाब हुए? आटे में नमक के बराबर। तो उन लोगों की जिनकी प्रोडक्ट्स वहाँ फँसी हुई हैं, उनकी प्रोडक्ट्स नाकाम हुई, सेल नहीं हो रही, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से, सोर्सिंग प्राइस की वजह से, एक्स वाई ज़ेड जो भी वजह है, आप वो प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे टिकटॉक शॉप के ऊपर। जैसे ही आप उनको टिकटॉक शॉप के ऊपर लिस्ट करोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको टिकटॉक के प्लेटफ़ॉर्म से ऑर्डर्स आना शुरू होंगे। जब ऑर्डर्स आना शुरू होंगे, आप उनको फुलफ़िल करोगे एमसीएफ से, जो कि अमेज़न का एक फीचर है एमसीएफ। जिस तरह एफबीए, एफबीएम है, इस तरह एमसीएफ है, इसे कहते हैं मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। अमेज़न कहता है कि भाई तुम्हें कहीं से भी ऑर्डर आ जाए, तुम्हारी किसी भी दुकान से, तुम्हारी वेबसाइट से कुछ भी आए, मुझे सिर्फ बता दो डिलीवर कहाँ करना है, मैं डिलीवर कर दूँगा। अमेज़न इतना फ्रेंडली हो चुका हुआ है। तो हम अमेज़न का वेयरहाउस यूज़ कर रहे हैं, हमें अपना वेयरहाउस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने अमेज़न के वेयरहाउस में अपनी प्रोडक्ट जो पड़ी हैं, वो अमेज़न पे भी बिक रही हैं, और हमारे जो मल्टी चैनल है, यानी कि उसके अलावा जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हम वहाँ पर भी उनको बेच रहे हैं। तो हमें कोई भी ऑर्डर आता है, हमने वहाँ से उसको एग्ज़ीक्यूट कर दिया। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि सर मेरे तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? तो भाई इसमें भी 2 कैटेगरीज़ हैं। आप एज़ ए प्रोडक्ट सेलर बन सकते हो, एज़ एन इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। अगर आपकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है तो आप एज़ ए इन्फ्लुएंसर टिकटॉक पे काम कर सकते हो। अब आप कैसे काम करोगे? आप अपनी शॉप पे टिकटॉक पे जाते हो, वहाँ पर जितने भी शॉप वाले होते हैं, उन्होंने अपनी ऑफ़र्स लगाई होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप कहेंगे सर फिर ब्लू पेन का आप ज़िक्र कर रहे हैं, मेरे हाथ में ब्लू मार्कर है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लू मार्कर है, अगर कोई शख्स ये $10 का बेच रहा है, उसने ये ऑफ़र लगाई होती है कि यार अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर इसको बेचेगा तो मैं उसे 10% कमीशन दूँगा। 10% $10 का $1 बन गया, आपको 12 खाता है। तो ठीक है, आप क्या करोगे, आप वो प्रोडक्ट लोगे, उसके ऊपर वीडियोज़ बनाओगे, कंटेंट बनाओगे, अपने फॉलोअर्स तक मैसेज पहुँचाओगे,
अगर आपके फॉलोअर्स वो प्रोडक्ट खरीदते हैं उस स्पेसिफिक लिंक के थ्रू, तो आपको हर सेल पे 10% कमीशन मिलेगा। डिफरेंट होते हैं, बहुत सारे लोग 20% कमीशन भी दे रहे होते हैं, बहुत सारे लोग 50% कमीशन भी दे रहे होते हैं। सो इट डिपेंड्स प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सेलर टू सेलर। ये वो तरीका है जिससे इन्फ्लुएंसर हजरात पैसे कमा सकते हैं। पहले होता था कि अगर किसी प्रोडक्ट शख्स ने प्रोडक्ट बेचनी है तो उसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने पड़ते थे, उनके मैनेजर हजरात से राब्ते करने पड़ते थे, एक मुश्किल कॉम्प्लेक्स काम था किसी भी इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करना। लेकिन अब तो भाई बड़ा आसान है, इन्फ्लुएंसर चाहे तो प्रोडक्ट पकड़ के बेचना शुरू कर दे, और जो बेचने वाला है वो सिर्फ ऑफर जनरेट कर दे कि भाई कोई भी इन्फ्लुएंसर आके इसको पकड़ के बेचना शुरू कर सकता है। तो अगर आपके दिन में हो गया सर कौन बेचेगा मेरी प्रोडक्ट, तो भाई बेचेगा ना, ऑफर अच्छी लगाओ, क्यों नहीं लोग बेचेंगे, लोग ज़रूर बेचेंगे। और फिर अगला सवाल, उसका जवाब मेरे ख्याल पिछले सवाल में हो गया है। वो सवाल ये था कि सर हमारे पास फॉलोअर्स नहीं है, तो क्या हम टिकटॉक शॉप बनाएंगे तो हमारी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएंगी। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना शुरू करूँ, टिकटॉक का जो सेलर सेंटर है या टिकटॉक की जो शॉप है वो एक अलहदा दुनिया है। टिकटॉक एप्लीकेशन जिस पे आप वीडियोस देखते हैं वो एक अलहदा दुनिया है। तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स बेस पे आपकी शॉप कामयाब या नाकाम नहीं होती, ठीक है जी। वो जो फॉलोअर्स और रखने वाले हजरात हैं वो ही आपकी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। सो आपके पास फॉलोअर्स नहीं भी हैं, आप ऑफर जनरेट करते हो, इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, वो आगे उनको अप्रोच करते हैं और आपकी सेल स्टार्ट हो जाती है। अब सारे रास्ते मैंने आपको दिखा दिए हैं। आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं और आपके पास बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, आप एज ए एफिलिएट मार्केटर काम कर सकते हैं। आपने लिंक लेना, सिर्फ लिंक को बेचना है, लिंक से जो भी बंदा परचेज करेगा आपको बेनिफिट होगा। दूसरा, मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि सर क्या यूएसए में टिकटॉक शॉप चलती है? भाई बिल्कुल चलती है, तभी तो हम एम एफ मल्टी चैनल फुलफिलमेंट एमसीएफ की बात करते हैं आपसे। और आप ज़रूर करेंगे, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आने वाली दुनिया बहुत रिलाय करेगी। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि टिकटॉक ने रातों रात इतना अपनी फैन फॉलोइंग बिल्ड किया है कि भाई कमाल हो गया। हाँ, बहुत सारे लोगों के जहन में ये आता है कि यार टिकटॉक जो है ना ये नाच गाने का और बुरे कामों का प्लेटफॉर्म है। मैं भी यही चीज़ समझता था, बल्कि था क्या, यकीन था मुझे कि यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे सिर्फ हाशी नाच गाना और मुख्तलिफ किस्म के ट्रेंड, बाबाजी सियालकोट एटसेट्रा एटसेट्रा टिकटॉक पे चलते होते थे। तो मैं हमेशा इसको अवॉइड करता था। फिर जब मैं दुबई में था तो मेरी मुलाकात टिकटॉक के एक एम्प्लॉय से हुई जो कि बड़े अच्छे डेजिग्नेशन पे है, पूरा रीजन को हेड कर रहा है वो एशिया के। तो उससे जब मुलाकात हुई तो उसने बताया कि पता नहीं कितने मिलियन उन्होंने ये फहाश वीडियोस जो हैं, जो इस तरह की वीडियोस हैं, अपने प्लेटफॉर्म से उड़ा दिए हैं। और उन्हें सख्ती से इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस प्लेटफॉर्म को फैमिली फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली किया जाए और ये जो एक टैग लगा हुआ है टिकटॉक के ऊपर इसको रिमूव किया जाए। यही वजह है कि पहले टिकटॉक पे ब्लू टिक लेना बहुत आसान होता था, अब टिकटॉक पे वेरिफिकेशन करवाना एज एन इन्फ्लुएंसर बहुत मुश्किल हो गया। पता नहीं कितनी तरह की पब्लिकेशंस आपको दिखानी पड़ती हैं कि आप इस मीडिया पे गए हो, ये है वो है, हज़ार तरीके हैं, तब जाके आपको ब्लू टिक मिलता है, पैसे दे के नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये है कि टिकटॉक ने अपनी पॉलिसीज़ बिल्कुल चेंज कर दी हैं। पहले वो जस्ट एक एंटरटेनमेंट प्लेटफ़ॉर्म था, एंटरटेनमेंट नहीं, फ़हाशी का प्लेटफ़ॉर्म था, मैं यूँ कहूँगा। लेकिन अब उसने एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, बुक्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। हमें डेली वहाँ से फीडबैक आता है कि सर आप भी कंटेंट बनाएँ टिकटॉक के ऊपर कि एजुकेशन को प्रमोट करें, स्किल्स को प्रमोट करें। तो जब से टिकटॉक ने ये वाला काम स्टार्ट किया, और ये काम स्टार्ट किए हुए तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। यही वजह है कि टिकटॉक पे अब आपको बहुत अच्छा कंटेंट भी मिलता है, एजुकेशनल कंटेंट मिलता है, इस्लामिक कंटेंट मिलता है। उसकी वजह ही यही है। उन्होंने बड़ी जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि यार अगर हम ये काम करेंगे तो हम तो गंदे हो जाएँगे। टिकटॉक ऐप तो फिर कोई भी नहीं यूज़ कर पाएगा, और पेरेंट्स भी मना करेंगे अपने बच्चों को कि यार इसको डिलीट करो, ये क्या है, ये फ़हाशी है। सो उन्होंने अपना पूरा एक समझ लें 180 डिग्री अपने आप को फ्लिप किया, अपनी पॉलिसी चेंज की है। और ये अब एक उनका एक नेक्स्ट स्टेप है। शायद इसी वजह से उन्होंने पॉलिसी चेंज की थी कि यार पहले हम अपने ऊपर लगे हुए दाग धब्बे धोएँगे, अपना इमेज बेहतर करेंगे, उसके बाद हम अपनी शॉप इंट्रोड्यूस करवाएँगे। और मैं सुन रहा हूँ कि टिकटॉक आगे और बहुत ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाने लगा है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, टिकटॉक के पीछे जो ग्रुप है ना यार, वो टिकटॉक के पीछे है चाइना।
ठीक है। चाइना में भी टिकटॉक यूज़ होती है लेकिन किसी और नाम से होती है, और वहाँ पर तो इसका एक बहुत ही डिफरेंट और अच्छा पर्सपेक्टिव है। वो अपनी नेशन को वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, और वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सिखाते हैं। और हमारे बच्चों को इतनी तरह नहीं कि हमें ऐसे ऐसे एड्स आ रहे होते हैं बच्चों को, जो शायद बड़े देख के भी शर्मिंदा होना शुरू हो जाए। तो थोड़ा सा हमें अब एक काम करना है, और वो काम ये है कि टिकटॉक को पॉजिटिवली यूज़ करना है। जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अब जानते हैं ऑलरेडी, जितने उस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स है वो अब आपको टिकटॉक पे कम नज़र आते हैं, या नज़र भी आते हैं तो आप देखोगे कि उनका कंटेंट बहुत रिफाइन होना शुरू हो गया, वो पहले वाला चक्कर नहीं रह गया। सो अच्छा प्लेटफॉर्म है, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है, अवेल करें। नया है, लोगों को भी ज़्यादा पता नहीं है, सीखें और पैसे कमाएं। कैसे सीखना है? अभी इसकी ऑफिशियल पाकिस्तान में कोई ट्रेनिंग तो नहीं हो रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मीट मुगल ने इसकी ऑफिशियल ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। नीचे नंबर आ रहा है, आप नंबर पे कॉल करें, और जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसमें आप अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं। कोर्स हमारा हर महीने होता है। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं और डेट गुजर चुकी है रजिस्ट्रेशन की, तो परेशान ना हो, आप अभी भी इनरोल कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट मंथ वाले बैच में। कोई सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।